क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। कब बना था भाई, बताएंगे जरा। केंद्र शासित प्रदेश अब इसका गठन भी ध्यान रखना, कब बना भैया। गठन ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019। 2019 को इसका गठन हुआ था। अब ये ध्यान रखना, थोड़े से पॉइंट लद्दाख के बारे में थे भाई। अब देखो, लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। मैंने बताया लद्दाख पाकिस्तान से बनाता है, चीन और अफगानिस्तान से। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाएगा लद्दाख है। लेकिन लद्दाख जो यहाँ पर 3 पॉइंट ध्यान रखने जो कि पेपर में पूछे गए। अब देखो, लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आ गया, क्योंकि पहले नंबर पर जो था भैया केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार चला गया हमारे तीसरे नंबर पर। पहले पर कौन सा है, लद्दाख, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, तीसरे पर चला गया अंडमान निकोबार। पहले जो इससे पहले जो कंडीशन थी वहां पर वो था, कौन था भैया, अंडमान निकोबार था। लेकिन अब लेटेस्ट जो डेटा है भैया वो क्षेत्रीय दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख, और सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, और दक्षिण में मिलेगा हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई। अगली जो बात तो देखो यहाँ पर जो मैं ध्यान रखने है, सीमावर्ती देश को ध्यान रखना है। अफगानिस्तान के सीमावर्ती देश जो अफगानिस्तान से सीमा बना रहे हैं। अब देखो, अफगानिस्तान से एक सीमा ये बना रहा है, पाकिस्तान बना रहा है, इधर बना रहा है ये ईरान। अब देखो यहां पर भी बना रहा है ये भारत से बना रहा है। अब देखो यहां पर ये बना रहा है चीन से, यहां ऊपर की तरफ चाइना से बना रहा है। यहां पर बना रहा है ये तजाकिस्तान से, यहां पर किससे बना रहा है ये उज्बेकिस्तान, और इधर बना रहा है तुर्कमेनिस्तान से। तो ये सीमावर्ती देश हैं भाई, इसके ध्यान रखने हैं तुम्हें भाई। सीमावर्ती देश को ध्यान रखना है भाई, ये किससे बनाएगा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ये ध्यान रखने हैं भाई। एक तो भाई भारत से स्टार्ट करेंगे, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। तो ये सीमावर्ती देश है भाई, इसमें लिखने की कोई जरूरत ना, यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये वाले आराम से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए भाई। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी तुम्हें, बखान कॉरिडोर दिख रहा होगा, बखान। अब देखो ये बखान कॉरिडोर जो है, यहाँ पर ये बखान कॉरिडोर है, और ये अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर है। अफगानिस्तान का कैसा छोर है भाई, उत्तरी पूर्वी छोर है। और ये किससे कनेक्ट करता है, मतलब एक पतला सा रास्ता है, जैसे शहर में गलियां होती हैं ऐसे ये चौड़ा सा रास्ता है, मतलब एक बखान कॉरिडोर। अब देखो ये अलग किससे करता है, देखो तजाकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है कौन सा, बखान कॉरिडोर। और ये अफगानिस्तान और चीन को कनेक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो रास्ता है अफगानिस्तान को चाइना के लिए कनेक्ट करेगा, बखान कॉरिडोर। और ये ध्यान रखना, इस बखान कॉरिडोर का जो गठन हुआ था 1983 में हुआ था, और ये जो 1983 में हुआ था, और ये एक तरीके से समझौता था। 1893 में हुआ था ये था भाई 1893 में एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम और अफगानियों के बीच ये समझौता था, और इसी के तहत हमारी डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। डूरंड रेखा 1893 में हिंदुकुश पर्वत क्षेत्र में खींची गई थी भाई। लेकिन जब डूरंड लाइन खींची गई थी उस समय भारत अविभाजित था, मतलब भारत कैसा था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था 1893 में। तो डूरंड लाइन जो खींची गई थी वो भारत और किसके बीच खींची गई थी, पाकिस्तान के बीच, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो भारत के ही अंदर था। लेकिन ये लाइन जो ड्रॉ की गई 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रॉ की गई। लेकिन वर्तमान में अब किसके बीच में है ये, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब देखो इस लाइन के उत्तर में देखो, इस लाइन के ऊपर देखोगे तो अफगानिस्तान है, मतलब डूरंड लाइन के जैसे ये डूरंड लाइन है, ये डूरंड लाइन है, इसके उत्तर में भैया अफगानिस्तान, और इसके नीचे की तरफ कौन है भैया, एक पाकिस्तान है और एक इधर भारत है। तो ये डूरंड लाइन है भैया,
और ये किसके द्वारा खींची गई थी? मार्टिन ड्यूरेंट के द्वारा खींची गई थी। उन्हीं के नाम पर ये वाली लाइन है, देखो ये वाली दिख रही है, ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट रेखा, ये है भैया ड्यूरेंट रेखा, और इसका निर्धारण किया गया था सर मार्टिन ड्यूरेंट के द्वारा खींची गई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है पीओके वाले क्षेत्र से लगती है, जो भारत का जो भाग है पीओके वाला जो पाकिस्तान के अधिकार में, उससे बॉर्डर लगता है किसका? अफगानिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, वो यहां से कनेक्ट करेगा। ये बाखन गलियारे का, बाखन गलियारा वहीं पर है, ये वाला बाखन कॉरिडोर। अब यहां पर 2-3 पॉइंट लिख देते हैं भाई। अब देखो इसके सीमावर्ती देश कौन से है भाई? सीमावर्ती देश, अब बताने हैं भाई जरा तुम्हें सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश में पहला कौन सा आएगा भैया? भारत से स्टार्ट करो। एक भारत है, भारत के ऊपर एक चीन है भैया, एक ईरान ले लो भाई, एक पाकिस्तान ले लेंगे भाई, पाकिस्तान के बाद एक ले लेंगे भैया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। अरे भाई पीछे बातें क्या कर रहे हो तुम भाई क्लास में? इसी वाले का टेस्ट ले लेंगे तो क्वेश्चन ना होंगे सॉल्व। अब देखो यहां पर एक लिखना है इसके बारे में, बाखन कॉरिडोर। कहां पर है भाई बाखन कॉरिडोर? अफगानिस्तान में बाखन कॉरिडोर। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट ध्यान रखने, ज्यादा ध्यान करने की जरूरत ना दो। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान में स्थित है, कॉरिडोर अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में स्थित है भाई। कहां पर है भाई? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान और चीन को कनेक्ट करेगा भाई। अब देखो ये क्या है भैया, कहाँ इसकी लोकेशन पूछी गई है पेपर में। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर है। ये वाला जो पॉइंट लिख रहा हूं यही पेपर में पूछा गया है। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर है। अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर है। उत्तरी पूर्वी छोर है भाई, एक ये ध्यान रखना। अब डूरंड लाइन के बारे में ध्यान रखना है थोड़ा सा भाई। डूरंड रेखा किस किस को अलग करेगी भैया? अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
इसका निर्धारण किसने किया भैया? सर मार्टिन ड्यूरेंट के द्वारा। मार्टिन ड्यूरेंट द्वारा। अब ये 3 पॉइंट पढ़े थे मैंने, फिर बताया होगा तुम्हें भाई क्लास में कि जो भाई अफगानिस्तान है किस युद्ध के बाद ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ भैया? कौन सा वार था जिसके कारण अफगानिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ? कौन सी संधि के तहत भैया? हाँ देख के ही बताओगे, देख के ही बताओगे, देख के ही। अब देखो यहां पर आओ भाई, अगली बात पर आते हैं भाई। अगली बात पर आते हैं भाई, देखो जरा। अब देखो अफगानिस्तान की तुम्हें राजधानी पता होगी, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है भैया? काबुल। और अफगान की करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी कौन सी है भाई? अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी, अफगान अफगानी यहाँ की करेंसी। और काबुल यहाँ का क्या भाई? सबसे बड़ा शहर है जो कि राजधानी है। अब एक क्वेश्चन इतिहास से पूछ लेता हूँ तुमसे, काबुल में किसका मकबरा बना हुआ है? बाबर का। ध्यान रखना। अब देखो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, दो चीज आगे चर्चा करते हैं, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। अब देखो अफगानिस्तान, ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर पहले नंबर पर, लेकिन अब म्यांमार आ गया। तो गोल्डन क्रीसेंट का मतलब होता है ये दो ऐसे क्षेत्र हैं एशिया के जो अवैध अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। एशिया के दो ऐसे क्षेत्र है ये जो अवैध अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और अफगानिस्तान किसका पार्ट है भैया? गोल्डन क्रीसेंट का था। गोल्डन क्रीसेंट का पार्ट है अफगानिस्तान। अब देखो ये गोल्डन क्रीसेंट किन 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 देशों को मिलाकर बनता है, ये पेपर में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। देखो इसके अंतर्गत एक हमारा आता है भैया अफगानिस्तान, तो यहां पर लिखेंगे भाई गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट। इसमें एक दो अफगानिस्तान शामिल है भैया। अब यहां से अफगानिस्तान से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, एक अफगानिस्तान आता है भैया। इसमें और कौन आता है भैया? गोल्डन क्रीसेंट पाकिस्तान और ईरान देशों को मिलाकर, पाकिस्तान व ईरान देश को मिलाकर बनता है। अब ये पूछा जाता है पेपर में, गोल्डन क्रीसेंट के अंतर्गत आने वाले देशों का चयन करें, को मिलाकर बनता है। अगर भाई अफीम उत्पादन की बात करें पाकिस्तान में भैया, तो सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान में जो होता है भैया, अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में होता है भाई। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सबसे ज्यादा अफीम होती है। अब ये पॉइंट बता रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं जो कि तुम्हें प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट मिलेंगे। और ध्यान रखना, कुछ पॉइंट मैं बोलता हूं लिखवाता कम हूं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये गोल्डन क्रीसेंट पूछा जाता है तो अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान भी है और ईरान। अब देखो गोल्डन ट्राइंगल में हमारा म्यांमार शामिल है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को मिलाकर बनता है गोल्डन ट्राइंगल, जिसे स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ये बहुत आते हैं पेपर में गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से आते हैं? म्यांमार, लाओस के नीचे आ जाता है थाईलैंड। तुम पीछे क्यों बातें करते हो? पीछे वाले तुम्हें कितनी बार टोकना पड़ेगा तुम्हें?
तभी तो मैं मना कर रहा था सर जी खाली क्लास में बनाया करो वीडियो। जो पॉइंट होते हैं एक आध बताने का वो खत्म हो जाते हैं वैसे ही बार बार बोलने से, और इसमें मेरा नुकसान कुछ भी ना है और वही पॉइंट पेपर में आ जाते हैं। अब तुम्हें देखा होगा हर बार मैं चेंज ही पढ़ाता हूँ, ऐसा ना कि वो लूसेंट का रटवा दिया हर साल वही पढ़ा रहे हैं, कुछ नया ही मिलेगा एक्स्ट्रा ही। अब देखो यहाँ पर प्रमुख चोटी और प्रमुख पर्वत है, नौशाख लिखा है मेरा ये। अब देखो यहाँ की ये सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ये जो अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा भाग है नौशाख चोटी, और ये ध्यान रखना, और ये हिंदुकुश पर्वतमाला का हिस्सा है भाई। ये है भाई नौशाख, ये है अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी की सर्वोच्च चोटी है भाई, सर्वोच्च चोटी है। कौन से पर्वत के अंतर्गत आएगी? जो हिंदकुश पर्वत का हिस्सा है। हिमालय का विस्तार है भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान में, हिंदकुश रेंज वहां पर पड़ेगी, हिंदकुश पर्वत का हिस्सा है ये। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो गई भाई, 20,000 फीट के समथिंग इसकी हाइट है भाई, ध्यान रखो। और ये हिंदकुश पर्वतमाला का ये हिस्सा है। सिकराम पर्वत, ये वाला सिकराम पर्वत जो है देखो यहाँ पर, ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है ये वाला सिकराम पर्वत, और ये हिंदकुश पर्वतमाला की एक चोटी पड़ती है भैया सफेद कोह, सफेद कोह पर्वतमाला पर पड़ता है ये वाला। और सफेद कोह पर्वतमाला का जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में पड़ता है भाई। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे यहां पर। देखो ये कहां पर है भैया, सिकराम पर्वत, यह है भारत, यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत की एक रेंज पड़ेगी सफेद कोह, सफेद कोह। श्रृंखला पर स्थित है। ये दूसरा वाला पॉइंट कई बार आ चुका है पेपर में, सफेद कोह श्रृंखला का बड़ा हिस्सा। बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है भाई। किसे? ये हिमालय का ही तो पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है हिमालय के इंडिया में भी, कराकोरम है, जास्कर, तमाम रेंज। अब देखो ये वाला पॉइंट कई बार अभी हाल फिलहाल के पेपर में पूछा गया, सफेद कोह श्रृंखला का बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है। तो हाईलाइट कर रहा हूं मैं ये वाले पॉइंट सारे, पेपर में पूछा गया जा चुका है पेपर में, तो ये ध्यान रखने हैं भाई। नौशाख यहाँ की सर्वोच्च चोटी है जो कि हिंदकुश पार्ट का हिस्सा है, और यहाँ का प्रमुख पर्वत है सिकराम माउंटेन,
ये कहाँ पर पड़ेगा? हिंदुकुश पर्वत की सफेद कोस श्रृंखला पर स्थित है ये वाला। लेकिन इसका जो ज़्यादा पार्ट जो वो पाकिस्तान में है, इस वाली रेंज का कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने हैं 2 पॉइंट भाई। कर लिया भाई नोट? आगे देखो भाई क्या है आगे। प्रमुख नदियां, यहाँ के डैम देखने हैं प्रमुख। अब देखो यहाँ की प्रमुख नदी के बारे में अगर बात करें, देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। अब देखो यहाँ पर प्रमुख नदी है हेलमंद नदी, ये है भैया सबसे लंबी नदी है यहाँ की, अफगानिस्तान की। सबसे लंबी नदी। अब देखो यहां पर और कौन सी है, एक काबुल नदी है भाई, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी के नाम पर काबुल नदी। एक नदी है यहां पर हरीरुद नदी। एक नदी तुम्हारी आती है भैया यहां पर, एक नदी दो और आती है, कुबहा क्रम्मू। एक कुबहा नदी और एक कुरुम्मू नदी। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। हेलमंद जो सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की, काबुल भी है, हरीरुद, कुबहा और कुरुम्मू नदी, ये सब कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की नदियां हैं। अब देखो यहाँ से 2 डेजर्ट बहुत पूछे गए पेपर में, मरुस्थल। कौन कौन से हैं भाई डेजर्ट? कोई बताएगा? किसी को बताया? अफगानिस्तान के पेपर में पूछे जाते हैं, दो पूछे जाते हैं, बहुत तगड़े डेजर्ट हैं दोनों। हाँ सब गोभी यहीं पर हैं तुम्हारे। डेजर्ट ऑफ डेथ, रेतीला पाट, और इससे बोला जाता है दस्त ए मार्गो, ए मार्गो भी कहा जाता है। एक दस्त ए लुत है भैया, वो ईरान में है। दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत ईरान में, यहाँ पर दस्त ए मार्गो बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। एक का नाम है रेगिस्तानी मरुस्थल, ये बहुत पूछे गए दोनों पेपर में। अगर अफगानिस्तान से डेजर्ट पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से पूछा जाएगा भाई। 2 याद करने की जरूरत है, बाकी याद करने की जरूरत ही ना। एक रेगिस्तानी मरुस्थल। नदियां हो गई भाई डेजर्ट ऑफ डेथ, जिसे दस्त या मार्गो कहा है। सलमा बांध। अब ये दोनों जो डैम है भारत और अफगानिस्तान के सहयोग से ही बनाए जा रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान में ही बने हैं। अब मैं सलमा डैम से क्वेश्चन बताता हूँ। पीछा जो यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ था 2021, इस सलमा डैम का उद्घाटन पूछा गया था। उद्घाटन 2016 में हुआ है, पूछ पेपर में रहे 21 में, 5 साल बाद। ये करंट अफेयर थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि इसमें मोदी जी ने उद्घाटन किया था भाई। अब देखो ये सलमा बांध जो है ये पाकिस्तान की हरी नदी पर बनाया गया है, और ये भारत के सहयोग से ही बना है सलमा डैम। और ये एक तरह से जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना है, मतलब बिजली और सिंचाई के लिए परियोजना है। सलमा डैम हरी नदी पर बनाया गया अफगानिस्तान में। और इससे जो भैया इसका जो नाम है भाई, इसका जो नाम है, अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर करने के लिए इस डैम का नाम रख दिया अफगानिस्तान मैत्री बांध। पूछा जाता है अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से किसे जाता है? सलमा डैम। और 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था भैया पीएम मोदी और राष्ट्रपति अशरफ गनी। और यही पेपर उठाकर देखना, यूपीएसआई 2021 का इसका उद्घाटन पूछा गया सलमा डैम। एक डैम को लेकर अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं 2021, सहतूत डैम। मतलब दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए 2021 में। और ये जो डैम बनेगा काबुल नदी की एक सहायक नदी है मैदान नदी।
काबुल की एक सहायक नदी मैदान नदी पर बनेगा ये वाला डैम, प्रस्तावित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में प्रीवियस ईयर। और ध्यान रखना, इसके बांध के द्वारा जो होगा, मतलब इसका जो उद्देश्य है, इसके द्वारा काबुल शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सिंचाई के लिए ये वाला बनाया गया भाई डैम। तो यहाँ पर ये दोनों डैम पाकिस्तान से बहुत, मतलब अफगानिस्तान से बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, क्योंकि ये भारत के सहयोग से ही बनाए जा रहे हैं दोनों। तो सलमा बांध के बारे में 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। देखो क्या है भाई ये सलमा बांध, ये भैया हरी नदी पर बनाया गया, अफगानिस्तान की। अब ये तुम ध्यान न दे रहे, ये प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो भीड़ बड़ी मच जाएगी। अफगानिस्तान की हरी नदी पर बनाया गया है। अभी यहाँ पर भारत ने एक संसद भवन भी बनवाया है यहाँ पर अफगानिस्तान में, इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, भारत सरकार द्वारा पैसा दिया गया है, नए संसद भवन। और क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, हरी नदी पर बनाया गया है जिसका उद्घाटन सही तो बनाया गया है। पढ़ लो भाई, अब मिटेगा। बनाया गया है जिसका उद्घाटन 2016 में पीएम मोदी। अरे भाई चुप ना बैठोगे, तुम्हारे मुंह में फौज है क्या? तुम्हें बताना अभी कितनी वीडियो जाएगी कहाँ पर ये। जिसका उद्घाटन 2016 में पीएम मोदी द्वारा किया गया, पीएम मोदी द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। सलमा बांध को भाई भारत अफगान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। से जाना जाता है। अब यहां से 3 पॉइंट आए हुए हैं पेपर में। अब देखो सहतूत डैम, इसका दूसरा नाम कौन बताएगा भैया? अब देखो यहां पर तो सुनने की आदत हो गई है तुम्हें क्या? पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लो, ना तो कल से रिकॉर्ड क्लास बंद कर दूंगा। तुम्हें लिखना तो है ना कुछ, ना तुम्हें कुछ करना है। मैं तो अभी निपटा ही था 10 मिनट में से चाहता तो। इतना बड़ा थोड़ी अफगानिस्तान कोई, 5 मिनट भी ना लगते हैं। केवल पड़ोसी देश बताए, काम खत्म, डूरन लाइन बता दी। क्यों बता रहा हूँ सब?
क्योंकि ये वाला डेटा हर जगह ना मिलेगा, एक ही बुक में ना मिलेगा, कल आके दिखा दो, पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर एक जगह मिल जाए डेटा, इतना ना मिलेगा। ये कलेक्शन होता है डेटा जगह जगह से, पुराने पेपर से उठाए हुए हैं ये दोनों, नई चीज़ कोई ना है इसमें। अगर पढ़ लोगे ढंग से ना, किताब से 30% ही आता है हमेशा पेपर में। जीएस का उठा के देख लियो तभी तो ना कर पाते हो सॉल्व, क्योंकि 70% जो आता है वो अदर अदर एग्जामों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से उठाए गए हैं। अब ऐसा थोड़ी है तुम पढ़ के जाओगे अफगानिस्तान के बारे में, एक भी हाथ ना लगेगा क्वेश्चन अगर ढंग के पेपर में बैठ गए तो। और मैं करा रहा हूँ, अगर बैठ जाओगे कोई क्वेश्चन ना बचेगा एक भी। तो पड़ोसी देश में एक दिन लगता है बस खत्म करने में, तुम्हें पता होगा, एक दिन में खत्म कर देते हैं। अब ये दो मतलब अफगानिस्तान टॉपिक ऐसा 2 घंटे में खत्म होगा पूरा एक ही। पाकिस्तान को पढ़ने लगे 5 दिन लग जाएंगे, 5 दिन। अब ये वाले जो चीज़ें हैं तुम एशिया महाद्वीप में पढ़ते हो, ये वाले कंट्री पड़ोसी देश, वहाँ पर पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी बिल्कुल भी। मतलब हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं पड़ोसी देशों से क्वेश्चन आते हैं जीएस में बहुत। अगर वहाँ पर पूछेगा तो ज्योग्राफी में या स्ट्रेटेजी के में, तो यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ तुमसे होते ही ना, फिर 5 ही नंबर आते हैं 50 में से 5, और मैंने देखे भी है टेस्ट ले लेके, इन्हीं में से बनाता हूँ कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देता हूँ, बस काम खत्म। तो ये वाले सारे पॉइंट पूछे गए हैं क्वेश्चन, तुम्हें जब मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तुम्हें एहसास हो जाएगा कौन कौन से पेपर में कौन सा आया हुआ है। अभी तो तुम्हें बताया यहाँ से कुछ आया ही ना है, सब दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। मतलब 3-3 4-4 क्वेश्चन इन्हीं वाले डैम से बने हुए हैं कि किस बांध के उद्घाटन के लिए मोदी जी को आमंत्रित किया गया अफगानिस्तान के द्वारा। सलमा डैम का उद्घाटन हुआ था जब गए थे। और 2016 का क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में 5 साल बाद पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि उस समय करंट में था, चर्चा में, उस टाइम ही ध्यान था ज़्यादातर बच्चों का, लेकिन 5 साल बाद आधे बच्चे भूल गए होंगे उसे, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया है। 16 में तो ये करंट में चर्चा में होगा, सभी को पता होगा, हर बच्चे को। और ये वाला क्वेश्चन 2021 के SI में पूछा गया है 5 साल बाद। क्यों 5 साल बाद क्यों पूछा गया? इसलिए पूछा गया। अब ये स्ट्रेटेजी के बन गया, ये हमेशा पूछा जाएगा। तो ध्यान रख लो, पढ़ लो ढंग से। पढ़ना है तो नौकरी तो मिलनी ना है ऐसे ढंग से, ना पढ़ोगे तो। हाँ, लालंदर बांध में पहले भी पढ़ाया होगा वैसे। अब देखो ये कहाँ पर बनेगा भैया, ये है बांध, ज़्यादा बड़ा मैं लिखवा ही ना रहा हूँ डिटेल में। यह है बांध काबुल की सहायक नदी। कमेंट भी करते हैं बच्चे, कहते हैं हाँ भाई ये बड़े क्लास में गर्दा मचावे वाला, मैंने ऐसे ही है वाला। काबुल की नदी में बिलारी क्षेत्र है ये भैया, काबुल की सहायक नदी लिखेंगे, काबुल की सहायक नदी, मैदान नदी, मैदान नदी पर बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है। इसे लालंदर बांध के नाम से भी जाना जाता है, लालंदर बांध के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। सही है भाई, अब कल देखेंगे। सही है, ठीक है भाई, बंद कर दो, कर दियो बंद।